सरकारी अस्पतालों में लापरवाही के किस्से, दूर दूर से आए बीमार परेशान लोगों के साथ गैर इंसानी सुलूक और डॉक्टरों के गलत व्यवहार के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। हो सकता है जिस शहर या कस्बे में आप रहते हैं वहां के लोकल अखबार और मीडिया में हर रोज आपके सरकारी अस्पतालों के बारे में कुछ ना कुछ छपता हो, लोकल चैनल पर खबरें आती हो। लेकिन आज क्राइम कथा में जान लीजिए राजधानी दिल्ली के एक बड़े सरकारी अस्पताल की वारदात, जिसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर यानी जीटीबी सरकारी अस्पताल में जार जार रो रही ये हैं नसीम बेगम। पास ही बैठी हैं इनकी बहू हिना, जो अभी कुछ देर पहले ही बेवा हो गई। जी हाँ, नसीम बेगम के बेटे रियाजुद्दीन की मौत हो गई है। आप सोच रहे होंगे अस्पतालों में मौतें तो होती ही रहती हैं, बीमारी अगर लाइलाज हो जाए तो जान चली जाती है। ऐसा क्या? तो हम आपको बता दें कि अस्पताल में भर्ती पेशेंट रियाजुद्दीन की हत्या हुई है। जी हाँ, अस्पताल में हत्या। पहले रियाजुद्दीन की पत्नी हिना से सुन लीजिए क्यों। वो किसी और को मारने आए थे, किसी और को मार के चले गए। अच्छा, किसी और को मारने आए थे। ये किसने आप लोगों को बताया? उसकी वाइफ मुझसे 3-4 दिन पहले ही बोल रही थी डॉक्टर प्राइवेट रूम नहीं दे रहे। हाँ, मेरे आदमी को खतरा है। चार गोली पहले से लगी हुई है उसके, उस लड़के के जो आए हुए हैं पहले से लगी हुई है। तो वो बोल रही थी 4 दिन पहले ही कह रही थी मुझसे कि प्राइवेट रूम नहीं दे रहे, मेरे आदमी को खतरा है, कभी भी मारने आ सकते हैं। वो खुद बोल रही थी। अब उनका भी पेट फटा हुआ था, मेरे हस्बैंड का भी पेट फटा हुआ था। वो गलती से उसे मार के चले गए। है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो इनके पास में एडमिट है? वो दूसरे वार्ड में एडमिट है, आगे वाले में। उन्होंने वार्ड कुछ नहीं देखा, उन्होंने देखा पेट फटा हुआ है, बस मार दिया गोली। उनकी वाइफ क्या कह रही थी कि इनकी जान को खतरा है? हाँ, वो 4 दिन से प्राइवेट रूम मांग रही है, मुझे प्राइवेट रूम दे दो, प्राइवेट रूम दे दो। सही सुना आपने, हमलावर आए किसी और को मारने थे और मार रियाजुद्दीन को गए, क्योंकि वार्ड नंबर 24 में रियाजुद्दीन के पेट का इलाज चल रहा था और उसी वार्ड के बगल में भर्ती वसीम नाम के शख्स का भी पेट का ही ऑपरेशन हुआ था। घर वालों का कहना है कि वसीम को पहले भी गोलियां मारी जा चुकी हैं। उसकी बीवी और रिश्तेदारों को अपने पेशेंट पर दोबारा हमले का खतरा भी था। वो कई दिनों से सेपरेट प्राइवेट वार्ड मांग रहे थे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने एक ना सुनी। रियाजुद्दीन के घर वालों के मुताबिक फाइनली शूटर अस्पताल में वसीम को मारने आ ही गए, लेकिन इस बार शूटर नए थे, इसीलिए पेट का इलाज करा रहे दूसरे शख्स यानी रियाजुद्दीन, जो पेशे से डेंटिस्ट थे, उन्हें धोखे से मारकर चले गए। इतना ही नहीं, डॉक्टर भी बाल बच गई। वो तो डेंटिस्ट थे, डॉक्टर थे। वो नशा करते थे, नशा करके 7 साल पहले उनकी नसें ब्लॉक हो गई दिमाग की। नशा करते थे वो। रियाजुद्दीन जी? हाँ, उसी से उनकी गांठ बन गई थी नशे से, उसी से वो फूट गई थी। हाँ, पेट में फिर वो फूट गई, इन्फेक्शन हो गया था उससे। अच्छा। तो उसी का इलाज चल रहा था उनका यहाँ पर। वो डेंटिस्ट थे? हाँ। अच्छा, कहाँ था उनका क्लिनिक? खजूरी में। अच्छा, खजूरी में उनका अपना क्लिनिक था? मारे गए रियाजुद्दीन की मां बता रही है कि उनका बेटा 7 साल से बीमारी का इलाज करा रहा था। उसका दिमाग वैसे ही सुन्न हो गया था, उनका किसी से कोई लेना देना नहीं था। अस्पताल की लचर सिक्योरिटी को लांघकर बदमाश आराम से ऊपर की मंजिल में पहुंच गए और धोखे में गलत मरीज को गोली मार दी। कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे में आगा होगा। पहले तो यूँ कह रहे थे वो का कैमरा नहीं है, कुछ पता नहीं चल जाएगा। मैंने की हॉस्पिटल है, कैमरा क्यों नहीं है? जब हम खड़े होते हैं तो यूँ कहते हैं गार्ड यहाँ मत खड़े हो, तुम कैमरे में आ जाओगे। आज ये हादसा हुआ था, कैमरा क्यों नहीं है? कैमरा ऑन करके देखो, कैमरे में दिखाई देगा। कोई ढाटा नहीं था उसके, बिना ढाटे के है वो तो साफ आ जाएगा, वो पता लग जाएगी। जब ये हुआ तब आप कहाँ थे? घर में? मैं यहाँ थी। हाँ, अच्छा, यहीं बैठे हुए थे आप? जब डॉक्टर आते हैं तो बाहर निकाल देते हैं, खाली एक जना रहता है साथ में। लड़की रह गई, मैं बाहर आकर यहाँ बैठ गई। लड़की पट्टी करवा रही थी, लड़की तो बच गई, डॉक्टर ने भी बच गई। 4 चलाई है उसने, 2 मेरे बच्चे के पेट में उतारी है, 2 वो नीचे को बैठ गई। डॉक्टर ने भी, मेरी लड़की भी, वो ऊपर चली पड़ी है गोली वहाँ।
नीचे पड़ी है गोली, तो जब दो मेरे बच्चे के पेट में उतर गई हैं, दो लगी उन्हें, दो एकदम उतार आवाज मेरे। और आप अंदर भागे? मैं नहीं अंदर नहीं भागी, मैं थोड़ा बीपी हाई हो रहा था, मुझे तो आवाज भी नहीं आई, और भी बैठे उन्हें भी आवाज नहीं आई। वो मैंने भगते में देखे वो लड़के, जब वो एक लड़का भागा ना अंदर से तो गोली मार दी तो मैंने समझा उस भाई के मार दी, उसी के ही सुनने थे, दुश्मनी थी थोड़ी सी, तर इनकी आज मार दिया उस बच्चे को। जब मैं अंदर पहुंची, जब मेरी लड़की बेहोश पड़ी तो वो चुपटी थी एकदम से, अम्मी मेरे भाई के मार दी गोली। मैंने कहा हमारे भाई के, तेरे भाई का क्यों मारेंगे? मैंने कहा उस लड़के का मार दी, ना मेरे भैया का मार गए। मैं वो डॉक्टर नहीं जो कप पा रही थी सारी। इस हमले में गलती से मारे गए रियाजुद्दीन का भाई भी अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगा रहा है। एक तो हमलावर अस्पताल में किसी पेशेंट को मारने कैसे चले आए और उस पर से गलत आदमी को मारकर चले गए। उससे पहले भी उनको मारने के लिए आ चुके हैं, 2 बार उन पे हमला हो चुका है। अब तीसरी बारी में किसी और को मुखबरी मिली है, तो वो इधर से नहीं आए, वो आए उधर से आने के बाद, क्योंकि मेरा भाई भी पतला सा है और वो भी पतला सा ही है दोनों, तो उसको लगा कि यही है, तो उन्होंने 4 फायर करी, जो कि 2 तो मेरे भाई के मार दी और 2 जो ईसा मैडम है उनके भी मारने की कोशिश करी थी, लेकिन ईसा मैडम ने नीचे को धक्का दे दिया, जो कि वो मुखबर जो था वो भाग गया। भागने के बाद जो भी यहाँ के गार्ड है कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, वो अपनी मस्ती में रहते हैं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे घूमते रहते हैं। कोई भी आ जाए, कुछ भी लेके आ जाए, ना चेकिंग है ना कुछ, किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है, क्या लगते हो क्या नहीं लगते हो, कुछ भी, बस ऐसे आया कोई और फायर करके एकदम भाग गया। बड़ा सवाल यही है कि आखिर हमलावर मय असलहा सरकारी अस्पताल में दाखिल कैसे हो गए, वो भी राजधानी दिल्ली के। क्या गरीब आम लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? उनके लिए कोई सिक्योरिटी, कोई सीसीटीवी, कोई चेकिंग नहीं है? या फिर ये हद दर्जे की लापरवाही है जिस पर अब जांच की बात कही जा रही है? जिसकी डेथ हुई उसका नाम है रियाजुद्दीन और ये रहने वाला खजूरी खास का है, और जिसने किलिंग करी है वो बंदा अभी तलाशा जा रहा है, सीसीटीवी जांचे जा रहे हैं, और हो सकता है या कोई मिस्टेकन एंट्री बोली जा रही है, बट अभी कंफर्म नहीं है, इस बारे में तलाशा जा रहा है। सर क्या एग्जैक्टली हुआ, मतलब एक लड़का आया, इन्फॉर्मेशन ये है कि वार्ड की तरफ बाहर से कोई बंदा आया और उसने गोलियां चलाई, उसने या तो राइवलरी हो सकती है, पता लगा जा रहा है अभी। तो रियाजुद्दीन की डेथ हो चुकी है? रियाजुद्दीन की डेथ हो चुकी है। अच्छा सर, कितने लगभग राउंड फायर हुए हैं यहाँ पर? कुछ 5 खाली खोल मिले हैं, तो पता लगा जा रहा है। तो रियाजुद्दीन पे पुराने कोई मुकदमे है सर, क्या बैकग्राउंड? अभी वो भी पता लगा जा रहा है, उसके ऊपर एडमिट है यहाँ पे, बस पता लगा जा रहा है कि उस पर भी कोई केस है या नहीं। लड़की की सर पहचान हुई? लड़की की भी पहचान करी जा रही है, अभी कैमरे देखे जा रहे हैं, अभी काफ़ी सारी जगह पे देखे जा रहे हैं कि कौन सा बंदा है। काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है तो काफ़ी सारे लोग आते हैं, आइडेंटिफाई करके क्लियर करना कि वही बंदा है, कंफर्म किया जा रहा है अभी। सर इतना बड़ा हॉस्पिटल है, बड़ी संख्या में सिक्योरिटी गार्ड है, आपको लगता है सिक्योरिटी लैब्स भी हैं यहाँ पर? इसके बारे में मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं पेशेंट के पास कौन से लोग मिलने आते हैं, तो उनकी क्या क्या जाँच की जाती है, वो बंदा किस तरह से आया। बट हाँ, डेफिनेटली ये पॉइंट है जो मिस हुआ है, और आगे जाके इस पर ध्यान देना चाहिए कि कोई वेपन वगैरह अंदर ना लेके आ सके। पुलिस भले ही जांच की बात कह रही हो, लेकिन जिसका नुकसान होता है उसी को पता चलता है। पेट में गांठ का इलाज करा रहा रियाजुद्दीन सिर्फ एक धोखे में दुनिया से चला गया, और बड़ी लापरवाही है कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल में दिन दहाड़े फायरिंग होती है और सब खामोश हैं सिवाय सियासी आरोपों के। अब आप ये समझिए कि एक अस्पताल के अंदर हम कोई तलाशी से तो एंट्री करा नहीं सकते हैं, किसी भी अस्पताल में नहीं होती, बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में भी तलाशी लेके तो एंट्री नहीं होती। जो आदमी एंट्री करता है वो अंदर चला जा सकता है, कोई मरीज से मिलने आता है, कोई मरीज बन के आता है। ये तो कानून का डर है जिस कारण आप क्राइम को रोक सकते हैं। अब जब आपकी चार्जशीट की हालत इतनी खराब है कि आपके 10% भी क्राइम की चार्जशीट आप साल में नहीं कर पाते, 10% की भी, तो अपराधियों को पता है कि सब मैनेज हो जाएगा।